आपको ये चीज़ जानने को मिलेगी कि अगर कोई बंदा इटली आना चाहता है तो वो इटली वर्क वीज़े के ऊपर कैसे आ सकता है, और इटली आने के कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप इटली आ सकते हैं। अगर कोई स्टडी बेस के ऊपर आना चाहता है तो स्टडी बेस के ऊपर आप इटली में कैसे आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जॉब करने के लिए आना चाहते हैं तो जॉब कौन कौन सी यहाँ पर काम है, कौन सा काम है जो आपको आसानी से मिल जाता है, और कितनी सैलरी है, स्टार्टिंग ऊपर आपको कितनी सैलरी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अदील जमील और मैं इटली के अंदर रहता हूँ, यूरोप के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ जानने को मिलेगी कि अगर कोई बंदा इटली आना चाहता है तो वो इटली वर्क वीज़े के ऊपर कैसे आ सकता है, और इटली आने के कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप इटली आ सकते हैं। अगर कोई स्टडी बेस के ऊपर आना चाहता है तो स्टडी बेस के ऊपर आप इटली में कैसे आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जॉब करने के लिए आना चाहते हैं तो जॉब कौन कौन सी यहाँ पर काम है, कौन सा काम है जो आपको आसानी से मिल जाता है, और कितनी सैलरी है, स्टार्टिंग ऊपर आपको कितनी सैलरी मिलती है, और मैक्सिमम आप इटली के अंदर कितनी सैलरी कमा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप असाइलम करते हैं तो असाइलम के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपका यूरोप के अंदर, इटली के अंदर कोई नहीं है तो कौन आपको यहाँ पर संभालेगा, घर आपको कैसे मिलेगा। अगर आप यहाँ पर शादी करना चाह रहे हैं इटली के अंदर तो आप शादी यहाँ पर कैसे कर सकते हैं और किस से कर सकते हैं, और शादी करने के क्या क्या बेनिफिट हैं। आज इस वीडियो के अंदर ये तमाम बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि तमाम दोस्तों को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हो कि भाई जितने भी दोस्त इटली में आना चाहते हैं तो उनको पता हो कि आप इटली में कैसे आ सकते हैं और यहाँ आकर आप कैसे सेटल हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको बताते जाएं कि इटली में आने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। वहाँ एक ऐसा कंट्री इटली है कि जहाँ पर बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों से यहाँ पर आते हैं। अब देखें, सबसे पहला तरीक़ाकार क्या है, कैसे आप इटली के अंदर आ सकते हैं। उसमें सबसे बेस्ट क्या है, इटली अपना हर साल वर्क वीज़ा, सीज़नल और नॉन सीज़नल अपना वीज़ा ओपन करता है। इस वीज़े के ऊपर आप आ सकते हैं, हर साल ये ऑप्शन ओपन होती है। इसके अलावा अगर आपका कोई यहाँ पर रिलेटिव, कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पर सेटल है तो आप उसके ज़रिए भी आ सकते हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है तो उसके अंदर ये है कि एक आपकी, अगर आप वाइफ़ हैं तो वाइफ़ आ सकती है, बच्चे हैं तो 18 साल से कम है वो आ सकते हैं, वालिदैन हैं तो वो आ सकते हैं। अगर किसी का कारोबार है तो वो अपने भाइयों को, कज़नों को भी बुला सकता है। इटली में आने के ये बहुत ही सिंपल तरीके और सबसे पहले तरीके ये हैं। तो मेरी नज़र के अंदर ना, कोई भी अगर पूछे कि भाई हम इटली में आ कैसे सकते हैं तो सबसे पहले तरीक़ाकार तो ये है। अभी दूसरी चीज़ है जी स्टडी, के स्टडी बेस के अंदर आप कैसे भाई आ सकते हैं। देखें, जितने भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं, ज़रूरी ये है कि इटली के अंदर आने के लिए अगर आप फ्री में आना चाहते हैं, देखिए स्टडी बेस के ऊपर एक वाहद ऐसा ज़रिया है कि आप फ्री में आ सकते हैं। कम से कम आपकी ग्रेजुएशन हो और आपका CGPA 2.8 से ऊपर हो, ठीक है। आप स्टडी बेस के ऊपर इटली के अंदर 5-6 लाख रुपए के अंदर इटली आ सकते हैं, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट आए भी हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी किया है और आप उस इंटरव्यू को देख के खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना ईजी है स्टडी बेस के ऊपर। हाँ, कंपलसरी ये है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन से नीचे इटली एक्सेप्ट नहीं करता, ये याद रखिएगा। एक तो ये तरीका है कि आप स्टडी बेस के ऊपर आ सकते हैं। अब तीसरा तरीका कौन सा है इटली आने का? तीसरा तरीका ये है कि जो हर कोई आता है, हर कोई अपनाता है, और इससे पहले हज़ारों लोगों ने ये तरीके अपनाए हैं, और आज से 10-15 साल पहले भी ये तरीके अपना के लोग यहाँ पर आए, और आज उनके पास नेशनलिटी है, पासपोर्ट हैं, यहाँ पर कारोबार हैं, यहाँ पर बिज़नेस हैं, और वो है डंकी। बहुत से लोग हैं जो इटली के अंदर आए हैं, डंकी लगा कर आए हैं, और यहाँ आकर आज वो सेटल हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, और लाखों करोड़ों यूरो कमा रहे हैं यहाँ पर। ऐसे मैंने बहुत से लोग यहाँ पर देखे हैं। लेकिन ये बात है बहुत पहले की बातें हैं, और अभी भी बहुत से लोग हैं जो इटली के अंदर आते हैं, जो पिछले कंट्री के अंदर फंसे हुए थे। वो दोस्तों अभी भी वो लोग आ रहे हैं और यहाँ आकर वो असाइलम वगैरह कराते हैं और ये सारी चीज़ें हासिल करते हैं, फिर बाद में फ्यूचर के अंदर आगे बढ़ते हैं। ये 3 तरीके हैं। इसके अलावा अगर चौथे तरीके की बात की जाए तो वो है शादी। या तो कोई रिलेटिव आपका, कोई आपके लिए लड़की पसंद कर दे तो आपकी शादी हो सकती है, या ये है कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं तो आप वहाँ से ही कोई लड़की को पसंद करें, आपकी बात बन जाए तो वो आपको बुला सकती है इटली के अंदर, या वो खुद पाकिस्तान जाए, आपसे शादी करे और वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट लेकर आए और फिर यहाँ आकर आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई करे, तब भी वो आपको बुला सकती है। इसके लिए ज़रूरी क्या है, देखें, अगर कोई इटली है, इटली के अंदर कोई लड़की है जो आपके साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है, निकाह करने के लिए राज़ी हो जाती है और आपको बुलाना चाहती है, उसके लिए ज़रूरी, सबसे ज़रूरी चीज़ यही होगी कि वो टैक्स पेयर हो, वो काम करती हो, नौकरी करती हो, या उसका अपना कारोबार हो।
इस बेस के ऊपर वो लड़की या वो जो भी होगी वो आपको बुला सकती है। तो ये 3 से 4 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप इटली में आ सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी इटली के अंदर काम कौन कौन सा है। देखें, इटली के अंदर कोई भी बंदा अगर स्टार्टिंग के ऊपर आता है तो उसको सबसे पहले काम मिलता है एग्रीकल्चर का काम, और एग्रीकल्चर के अंदर कम से कम 6 यूरो से लेके 6.5-7 यूरो स्टार्टिंग के ऊपर आपको मिल जाता है। यानी कि 6.5-7 यूरो आप इस घंटे के ऊपर काम करते हैं तो आप एक महीने के अंदर ना 20-22 दिन काम करके कम से कम 900-1100 यूरो कमा सकते हैं। ये है एग्रीकल्चर। तो भाई दूसरा काम है होटल लाइन। अगर आपको कोई भी काम नहीं आता तो आप नए आए हैं तो यहाँ आकर आप होटल लाइन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि चाइनीज़ के बहुत ज़्यादा होटल हैं, पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा होटल हैं, आप उनके पास काम करते हैं और उनके पास काम करते हुए आप नॉर्मल से नॉर्मल 1100-1200 यूरो आप स्टार्टिंग के ऊपर कमा सकते हैं। ठीक है, ये है दूसरा काम। तीसरा काम है, इसके बाद काम आ जाता है फैक्ट्री लाइन। अगर आपका कोई तल्लक हो, कोई लिंक हो, अगर आपको वो फैक्ट्री में काम दिलवा दें तो वहाँ पर स्टार्टिंग जो सैलरी शुरू होती है छोटी फैक्ट्रियों के अंदर 1400 शुरू होती है, 1400, 1450, 1500। लेकिन अगर आपको ज़ुबान आती है और आपने लाइसेंस किया हुआ है तो फिर आपकी सैलरी अच्छी लग जाती है, 1550, 1600, 1700, और निकलती है आपकी सैलरी 1800, 1900 तक आप इटली के अंदर कमा सकते हैं अगर आप यहाँ पर आते हैं और आप यहाँ आकर लाइसेंस करते हैं और ज़ुबान सीख लेते हैं। ठीक है, ये है वो काम जो बेसिक काम है। अगर कोई भी बंदा जैसे कि माइग्रेट्स इटली के अंदर आते हैं तो वो ये काम करते हैं स्टार्टिंग ऊपर आके। ये 3 काम वो बेसिक काम जो नॉर्मल बंदा यहाँ आकर कर सकता है। अब इसके बाद है हुनर कौन कौन से हैं जिनकी डिमांड है इटली के अंदर। देखें, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है। अगर आप प्लम्बर हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है। अगर आप फोर्क लिफ्टर हैं, अगर आप गाड़ी चलाने वाले हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप टाइल पत्थर का काम जानते हैं तो आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके पास, आपको इटालियन लैंग्वेज आती है, तब भी आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप डॉक्टर हैं तब भी आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप वेदांते का काम जानते हैं, जिसे कि कहते हैं कि अगर आप बूढ़े लोगों की देखभाल कर सकते हैं, उन लोगों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा अगर दोस्तों अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री की बेस के ऊपर यहाँ पर अच्छी जॉब कर सकते हैं जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है, प्लस आपको अकोमोडेशन भी फ्री में मिलती है। तो ये तो थी हाई लेवल जॉब्स जो इटली के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। और इटली एक ऐसा कंट्री है यहाँ हर सेक्टर के अंदर, हर ज़िले के अंदर और हर सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा, और हर लेवल की जॉब यहाँ पर आपको मिल जाती है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं बनता। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं जी सैलरी की, कि यहाँ पर सैलरी मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितनी सैलरी निकल आती है। देखें, कोई भी अगर नया बंदा आता है तो वो स्टार्टिंग के ऊपर 1000, 1100-1200 कमा सकता है। लेकिन अगर वो यहाँ आकर लाइसेंस करता है, ज़ुबान सीखता है और इसके अलावा 1-2 कोर्स करता है या उसके पास अपना भी कोई हुनर है तो वो यहाँ पर 1500 से लेके 2000 यूरो तक आराम से कमा सकता है। आराम से कोई बंदा यहाँ पर कमा सकता है। ये है इटली की मिनिमम से लेके मैक्सिमम सैलरी। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ महीने ऐसे होते हैं कि उनके अंदर आपकी सैलरी ज़्यादा भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर और बोनसेस के ऊपर, क्योंकि साल के अंदर 2-3 दफ़ा बोनसेस मिलते हैं तो उनके अंदर आपको सैलरी ज़्यादा मिल जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा जी दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं जी बिज़नेस की। बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर या इंडिया, बांग्लादेश के अंदर सिर्फ जॉब ही नहीं कारोबार भी करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी अगर नया बंदा आता है यहाँ आकर छोटी मोटी पहले जॉब भी कर लेता है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब से आपने सीख लिया, अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं तो देखिए जी, यहाँ पर इटली के अंदर आप कम से कम 20 से 30 हज़ार यूरो से कोई ना कोई छोटा मोटा अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अब कारोबार की बात की जाए तो देखिए, मैंने जो अपनी नज़र में देखी है यहाँ पे चीज़ें, तो वो ये चीज़ है कि देखें, अगर आप कटिंग का काम जानते हैं, बार्बर कट का काम जानते हैं तो आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। अगर आप सिलाई के कारीगर हैं तो आप यहाँ पर कोई स्टार्टिंग ऊपर जॉब करते हैं लेकिन आगे चल के आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप होटल का काम जानते हैं तो आगे चल के आप अपना होटल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई स्टोर का काम जानते हैं तो आगे चल के आप अपना छोटा स्टोर बना सकते हैं, किराना स्टोर बना सकते हैं। ये वो काम है जो बहुत ही कम अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप इनके अंदर आगे चल के ग्रो कर सकते हैं। कि ये ऐसे कारोबार हैं कि आप आगे चल के बहुत ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इन कारोबार के अंदर कमा सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बंदा यहाँ पर आता है कि वो सिर्फ नौकरी ही करता रहे। हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो यहाँ पर कारोबार स्टार्ट किया और आज वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करके आगे बढ़ चुके हैं। ये तो था जी कारोबार फील्ड कौन कौन सी हैं और उनके अंदर आप कितना पैसा कमा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं जी असाइलम सीकर्स की, कि बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, जो मोस्टली जो यहाँ पर आते हैं वो असाइलम ही करवाते हैं। असाइलम के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या होता है?
देखें कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से यहाँ पर आता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से आते हैं, तो वो यहाँ आकर क्या करते हैं जी, साइलम करवाते हैं। अब देखें साइलम करवाने के भी तरीके हैं, एक है ओपन असाइलम है और एक है कैंप वाला असाइलम है, घर वाला असाइलम है। देखिए ओपन असाइलम के अंदर क्या चीज़ें हैं। ओपन असाइलम के अंदर ये है, या तो आपका कोई दोस्त होगा या आपका कोई फैमिली मेम्बर होगा, तो वो आप उसके पास रहेंगे और ओपन असाइलम करवा लेंगे। और उसके अंदर ये है कि आपको सजोर मिल जाएगी और उसके बाद ये है कि आप काम करेंगे और काम खुल के कर सकेंगे, ठीक है, खुल के काम कर सकेंगे और सब कुछ होता है इसके अंदर। दूसरा है कैंप वाला असाइलम। कैंप वाला असाइलम क्या चीज़ है, देखें अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपका कोई भी नहीं है और आप कैंप वाला असाइलम अप्लाई करते हैं, इसके अंदर ये चीज़ होती है जी, आपको कैंप दिया जाता है, घर मिल जाता है, कैंप मिल जाता है, उसके अंदर खाना पीना रहाइश सब कुछ वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इवन कि आपका हज़ारों लाखों रुपए का जो मेडिकल होता है, आपकी बॉडी का मेडिकल होता है, वो सब कुछ दोस्तों आपका फ्री में किया जाता है। इतनी बड़ी सहूलत है यहाँ पर कि जो लोग भी असाइलम यहाँ आकर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आपको खाना पीना उनकी तरफ से दिया जाता है और आपको 1 महीने के 75 यूरो दिए जाते हैं, ठीक है, 75 यूरो आपको अलग से मिलते हैं। इसके बाद ये है कि जितनी भी आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो सारी कैंप की तरफ से आपकी क्लियर की जाती हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका स्कूल फ्री में है, आपको स्टडी फ्री में करवाई जाती है। कैंप देने का मकसद ये होता है कि आप अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा कर लें। आपका रेजिडेंस कार्ड यानी कि आईडी कार्ड आपका बनाया जाता है, आधार कार्ड जिसे कहते हैं, इसकी बेस के ऊपर आप लाइसेंस कर सकते हैं, ज़ुबान आपको सिखाते हैं, लाइसेंस आपको करवाते हैं, फ्री में आप लाइसेंस कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ के आप गाड़ी ले लेते हैं और अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी आप फील्ड जानते हैं, तो वो आपको कोर्स भी फ्री में करवाते हैं। इस कैंप के अंदर रहते हुए ही आपका कमीशन आता है। अगर आपका कमीशन पास हो जाए तो आपको 2 साल के पेपर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपका कमीशन फेल हो जाता है तो फिर आपको इजाज़त होती है कि जब तक दूसरा कमीशन नहीं हो जाता तो आप तब भी कैंप के अंदर रह सकते हैं। तो ये इतने बेनिफिट हैं कैंप के अंदर रहने की। अब दूसरी तरफ है जी फैमिली की बात कर लेते हैं। अगर फैमिली भी आती है, आपने मेरे फैमिली वाले व्लॉग भी देखे होंगे, तो फैमिली को भी दोस्तों बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। घर मिल जाता है, फैमिली के बच्चों का स्कूल फ्री में है, उनको अलग से पैसे फ्री में मिलते हैं, खाना पीना सब कुछ उनकी तरफ से मिलता है, मेडिकल सारा कुछ फ्री में होता है, ट्रांसपोर्ट आपकी फ्री में आपको मिलती है, सब कुछ आपको फ्री में दिया जाता है। तो ये सारा गवर्नमेंट के अंदर, जो गवर्नमेंट के अंदर रह रहे होते हैं उनको हर चीज़ दी जा रही होती है। हाँ एक चीज़ है कि जब आप यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट लेते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। यानी कि गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए आप अगर कैंप लिया हुआ है, घर लिया हुआ है, तो आप 6,500 यूरो से ज़्यादा 1 साल के अंदर नहीं कमा सकते। अगर बहुत से दोस्त हैं जो ब्लैक के अंदर काम करते हैं, जो अपना टैक्स पेपर नहीं बनवाते, वो लोग कमा रहे होते हैं, लेकिन लीगली आप 6,500 यूरो से ज़्यादा नहीं कमा सकते, ठीक है। कैंप अब ये साइलम होता कहाँ पर है, कैसे कर सकते हैं। देखें इटली का कोई भी शहर आपको पसंद है, उस शहर के पुलिस स्टेशन के अंदर आप जाके ये असाइलम ले सकते हैं। उनसे आप दरख्वास्त करते हैं, वो आपकी प्रॉपर बात सुनते हैं, हर बात आपकी सुनेंगे, आपके फिंगर वगैरह लेंगे, तो वो आपका असाइलम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहते हैं जी हमें घर चाहिए, कैंप चाहिए, वो आपको सब कुछ दे देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये तो था जी असाइलम फील्ड। और बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पर असाइलम किया, जैसा कि मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया कि लोगों ने यहाँ पर असाइलम किया और असाइलम करने के बाद यहाँ पर आज इतने ज़्यादा कामयाब हैं और उनके पास नेशनैलिटियाँ भी हैं कि ये स्टार्टअप उन्होंने यहाँ से लिया कि उनके पास कुछ नहीं था, फिर उसके बाद आगे चल के वो उन लोगों ने नेशनैलिटियाँ भी हासिल की और आज ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो ये तो थी साइलम लाइफ कि अगर आप साइलम करते हैं तो आप कैसे यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। जो था बुनियादी बेस ये थी कि अगर मैं बात करूँ 100 में से 80% लोग इन्हीं तरीक़ों से आए हैं, असाइलम करके ही यहाँ पर आए हैं और आज आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने तरक्कियाँ की हैं। ये एक वो वाहिद फील्ड है जिसके अंदर लोगों ने आकर अपना जो है ना आकर यहाँ पर काम किया, यहाँ पर असाइलम करवाया और आगे बढ़े। और इटली के अंदर अगर साइलम सीकर्स और जो माइग्रेंट्स हैं जो हमारे पाकिस्तानी, वो कितनी तादाद है उनकी, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 तादाद है जो इटली के अंदर है इस वक्त। क्योंकि इटली भी एक ऐसा कंट्री है जो इंडस्ट्रियल कंट्री है जिसकी वजह से यहाँ पर भी बहुत से लोग सेटल हो रहे हैं। जैसे कि मैं खुद भी इटली के अंदर हूँ और यहाँ पर ही सेटल हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से कि यहाँ पर बहुत कुछ है करने के लिए। अच्छा तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंस होते हैं। कोई भी अगर सिंगल बंदा है तो उसका एक्सपेंस कितना होगा। देखें अगर तो आप कैंप के अंदर रह रहे हैं तो सब कुछ आपका फ्री में, कोई एक्सपेंस आपका नहीं होगा। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपका 150 यूरो घर का किराया है और 100 यूरो आपका खाने का खर्चा है, 250 हो गया। 10 से 12 यूरो आपके लगते हैं मोबाइल के खर्चे के, ठीक है। उसके बाद अगर अलग से खर्चे वो आपके हैं, जितने मर्ज़ी आप कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। गोश्त खाना है, अच्छा खाना है,
जितना अच्छा खाएंगे उतना ज़्यादा आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे, वो मतलब ख़र्चा करना पड़ेगा जितना ज़्यादा आप एक्सपेंस करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि नॉर्मल से नॉर्मल अगर इटली के खर्चे की बात की जाए, वो 250 यूरो से लेकर 300 यूरो तक आपका ख़र्चा टोटल आपका आ जाता है, खाना पीना और रहाइश का एक्सपेंस आ जाता है। लेकिन अगर आप कैंप के अंदर रह रहे हैं, घर के अंदर रह रहे हैं, गवर्नमेंट के खाते के अंदर हैं आप, तो ये सब कुछ आपका फ्री में है। और बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल से कैंपों के अंदर रह रहे हैं और फ्री में रह के सारा कुछ कर रहे हैं और अपने निज़ाम ज़िंदगी चला रहे हैं। तो ये है एक्सपेंस की बात। अगर घर की बात की जाए, अगर आपने घर रेंट पर लेना है तो घर 2 तरह के घर होते हैं। एक होता है बड़ा घर जिसके अंदर 3 से 4 रूम होते हैं, और एक होता है छोटा घर। अगर आप छोटा घर लेते हैं, एक रूम और साथ में किचन और साथ में बाथरूम, तो वो 400 यूरो तक आपको मिल जाता है। यानी कि सिंगल फैमिली के लिए भी बेस्ट है और सिंगल बंदे के लिए भी बेस्ट है। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो 650-700 यूरो यहाँ पर घर का रेंट होता है, और इसके अलावा एक्सपेंस छोटे मोटे होते हैं। उसके अंदर ये होता है कि आप 7 लड़कों को रख लेते हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप यहाँ पर चल सकते हैं। बिजली का बिल और गैस का बिल नॉर्मल आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर भी बताया है कि 20-20, 30-30 यूरो ये एक्सपेंस होते हैं, बंदा मैनेज कर लेता है, कोई इतना मसला नहीं होता। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि घर यहाँ पर ढूंढना बाज़ औक़ात थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो घर कैसे ले सकते हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आप घर ले सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आपको घर मिल जाता है, काम की बेस के ऊपर आपको घर मिल जाता है। काम बहुत ज़रूरी है, काम ना हो तो आप घर यहाँ पर नहीं ले सकते। सबसे पहले वो आपसे यही पूछते हैं, एक आपके डॉक्यूमेंट, दूसरा आपका काम, कि आपके पास काम है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं घर लेने के लिए। तो ये तो थी दोस्तों इटली के घर के बारे में मालूमात। अगर कोई भी बंदा यहाँ पर घर लेना चाहता है तो उसका क्या तरीकाकार है। अच्छा, एट द एंड बहुत से दोस्तों का ये सवाल होता है कि इटली के वर्क वीज़े की कॉस्ट क्या है जी, वर्क वीज़ा कितने का है और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इटली का वर्क वीज़ा, इसकी जो प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तान से राउंड अबाउट 3-4 लाख रुपए लगता है, 5 लाख रुपए लग जाएगा, आप इस वर्क वीज़े के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपका कोई भी जानने वाला नहीं है और आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं जो आपको जानने वाला हो, जिसको आप जानते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। 10, 15, 20, 25 लाख भी मांग सकते हैं, 30 लाख भी मांग सकते हैं, ठीक है। वैसे इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। इसके अलावा अगर इटली के वर्क वीज़े की बात इस तरह से की जाए कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक आपका आईडी कार्ड और एक आपका पासपोर्ट। इसके अलावा आपने मेडिकल करवाना होता है और आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है जब आपका वर्क वीज़ा लग जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको। 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 55 साल तक हो आपका वर्क वीज़ा लग जाता है। लड़कियों का पाकिस्तान से वर्क वीज़ा बहुत कम लगता है, बहुत कम चांस है, स्टडी वीज़ा लगता है। अगर कोई लड़कियों को कहता है कि आपका वर्क वीज़ा निकलवा के देता हूँ, तो ये याद रखें, तो 100 में से 99% ये झूठ होता है। जितनी भी हमारी लेडीज़ हैं पाकिस्तान से, अगर वो ये सोचती हैं कि हम वर्क वीज़े के ऊपर इटली में चली जाएंगी, तो 99% ये फ़ेक है। आप विजिट वीज़ा को अप्लाई करके आ सकती हैं या आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करके आ सकती हैं अगर आपने स्टडी की हुई है। लेकिन अगर वर्क वीज़े की बात की जाए तो लड़कों का, मर्द हजरात का वर्क वीज़ा इटली एक्सेप्ट करता है, लेडीज़ का नहीं लगता। क्योंकि इटली भी ये बात जानता है कि पाकिस्तानी ख़वातीन काम नहीं करती, मोस्टली काम नहीं करती, वो घर हाउस वाइफ बन के रहती हैं। ये याद रखिएगा, ये इटली भी जानता है, इटली के कानून के अंदर ये चीज़ें हैं, उनको नॉलेज है इस बात का। क्योंकि यहाँ पर भी जितनी फैमिलीज़ रहती हैं तो वो यहाँ पर घरों के अंदर ही रहती हैं, काम ज़्यादा नहीं करती। इंडियन बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जो काम करते हैं, इसलिए इंडिया से लेडीज़ का भी वर्क वीज़ा लग जाता है और दूसरे लोगों का भी, और जेंट्स का भी वर्क वीज़ा लग जाता है। तो ये तो था वर्क वीज़े के हवाले से कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। होप्स हो कि आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, हर एक के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि भाई आप कैसे बाहर आ सकते हैं, कौन कौन से तरीक़ेकार हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में। तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।